ये जो बंदा है इसका नाम है रज़ा हैदर नकवी और इसकी ये वीडियो मेरे सामने आई थी कुछ दिन पहले और मुझे ये बड़ी अजीब सी लगी क्योंकि ये जिस टीम से ताल्लुक रखता है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल थॉट्स वाले हैं, काफ़ी एहसास करने वाले लोग हैं, काफ़ी समझदारी की बातें करने वाले लोग हैं। लेकिन जब मैंने इसकी तरफ से ये चीज़ें सुनी ना तो मुझे काफ़ी वियर्ड लगा कि ये इस तरह से क्यों हरकत कर रहा है। मैं तुम्हें पूरी वीडियो दिखाता हूँ। तो भाइयों, वक्त की जरूरत भी थी और आपकी फरमाइश भी, इसलिए आज की वीडियो में बात होगी इस भाई की। मैं ज़रा अपने आप को इधर कर लूँ। अगर दिखने में तो ये फ्राइज वाला ही है, लेकिन असल में इसका ताल्लुक है फैमिली प्लानिंग के इदारे से। कोई फ्राइज वाला दिखा रहा है क्योंकि इसके पास हैं 30 मसालों से बने हुए शपाटर चैलेंज फ्राइज। अब कुछ लोग फिर से यहाँ पर ये रोना लेकर आ जाएंगे कि बेचारा गरीब है, अपना कारोबार कर रहा है, क्यों उसका कारोबार खराब कर रहे हो, वो हलाल रिस्क कमा रहा है। भाई ये हलाल रिस्क नहीं, हलाल रिस्क है यार। इस मुल्क में वाह, सुनील पाल, मुझे याद आ गया, वो भी ऐसी राइमिंग करता है, बहुत टाइट लगती है उसकी मुझे ऐसी राइमिंग। अब गरीब क्योंकि गरीब है इसलिए वो मावा गुटखा बेचेगा भी और खाएगा भी। और उसके पास रीजन क्या होगा कि यार जॉब नहीं है इसलिए मावा बेच रहा हूँ, और 5 स्टार में खाने की हैसियत नहीं है इसलिए मावा खा रहा हूँ। गरीब भीख भी मांगेगा और चोरी भी करेगा, ये बोल करके जॉब ही नहीं है, क्या करूं। गरीब नशा भी बेचेगा और करेगा भी। गरीब करप्ट सियासतदान को कीमे वाले नान और बिरयानी पर वोट बेचेगा भी, और बाद में उसी के हाथों जलील होने पर रोना भी रोएगा। और मारा कौन जाता है? मिडिल क्लास। पाकिस्तान का सबसे मजलूम तबका मिडिल क्लास है, जो कभी गरीब और कभी अमीर के हाथों मारा जाता है। अब इसी गरीब फ्राइज वाले को ले लो, 30 मसालों ये गरीब में बनाकर ये जहर बेच रहा है। किस नाम पर? गरीब है, अपने बच्चों के लिए नहीं नहीं, ये मतलब एक सेकंड, इसका नाम क्या है? शपाटर फ्राइज, शपाटर फ्राइज नहीं तो वो क्या ये लिख के लगाया हुआ उसने बोर्ड के मैं गरीब हूँ। हाँ ये रहा, ये रहा। शपाटर भाई एक चैलेंज प्राइज बना दो। बना दो। तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी ले गए हम लोग, लोगे जिम्मेदारी? हाँ जिम्मेदारी ले गए। तो पता है चैलेंज प्राइस कितना हार्ड होता है वो? बस अभी एक को खिलाना है हम लोग को। एक को खिलाना है? हाँ चलो फिर ठीक है, आ जाओ। मतलब यहाँ पर वो सीधा सीधा एक डिस्क्लेमर भी दे रहा है कि भाई ये हर किसी के खाने की चीज नहीं है, और अगर आप खा रहे हो तो आप अपनी जिम्मेदारी पे खा रहे हो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्पाइसी है और हर किसी में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि वो इतना स्पाइसी टॉलरेट कर पाए। तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं नजर आ रही जो कि ऑफ है। तो बट फिर भी आधी बात सुन के कभी भी जो है नहीं जज करते, तो हम इसकी पूरी बात सुनते हैं। रोजी कमा रहा है दूसरों के बच्चों की सेहत को तबाह करके, और इसको प्रमोट कौन कर रहा है? वही छपड़ी फूड व्लॉगर जो व्यूज के लिए खाने और गलाजत में कोई फर्क नहीं रखते। फूड व्लॉगर्स इन घटिया फ्राइज पर वीडियोस बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि आप सब यहाँ पर आए, ये फ्राइज खाएं, और इस वीडियो से जो पैसे आएंगे उन पैसों से अपनी माँ, बहन, बीवी और बच्चे को लेकर किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट पर खाना खाएंगे। अब वो चंद लोग देखो मतलब कितनी कोई गलत बात है कि एक व्लॉगर के पास पैसा आ रहा है तो वो अच्छी जगह जाके खा रहा है। मतलब आप लोगों को वो ये जहर की तरफ बेच रहा है। और देखो अवाम, मैं जहां तक अवाम को जानता हूँ ना, अवाम बहुत सीधी है, अवाम है बिल्कुल ब्रेन डेड। अगर मैं अवाम को एक कुएं का लिंक लगा के दूंगा ना कि आप यहाँ पे कूदो तो और $20 मिलेंगे तो वो उस पर कूद जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी अवाम में दिमाग और सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी है। ये तो कुछ चुनिंदा लोगों में जो कंटेंट क्रिएटर्स बन के बैठ गए, वरना ये अकल सबको नहीं मिलती। तो ये भाई की बात यहाँ पे सही है क्योंकि इनका ताल्लुक एक ऐसे तबके से है, एक ऐसे चैनल से है जो बहुत ही, जो हमेशा ही इंटेलेक्चुअल बातें करता है। तो ये बात इनकी बहुत अच्छी लगी मुझे और बहुत ही दानिशवर सोच है इनकी। दानिश भाई से इन्होंने सोच ली है। दानिश भाई आज जिंदा होते हैं ना तो इनकी ये बात सुन के ना वो गुर्बत से मर जाते हैं। खैर पूरी वीडियो सुनूंगा, मैं भी डन नहीं हुआ। डांसिंग कैक्टस फ्राइज बेचने वाले को सपोर्ट कर रहे थे, ये वो भी देख लें। उस डांसिंग कैक्टस ने 18 मसालों वाले चैलेंज फ्राइज लॉन्च किए। जब वो मशहूर हुआ तो उसकी देखा देखी इस भाई ने 30 मसालों वाले फ्राइज लॉन्च कर दिए। अब कोई आएगा और वो कहेगा मैं 100 मसालों वाले फ्राइज लेकर आ रहा हूँ। फिर कोई कहेगा कि लोग और देखो अवाम तो मजबूर है ना, अब कल को कोई हमें 1000 मसाले वाले फ्राइज खिलाए, हमें तो खाने पड़ेंगे ना, क्योंकि हम तो मजबूर हैं यार, हम क्या कर सकते हैं। अब मिडिल क्लास आदमी तो इतना कोई मजलूम होता है कि बाहर जो भी कचरा बिक रहा हो उसको वो खाना ही खाना है, भले वो उसकी सेहत के
लिए अच्छा हो ना हो, तो गलती इन भड़वों की है जो ये खोल के बैठे हुए फ्राइज। ये तो भाई मिडिल क्लास वाले, उनमें दिमाग थोड़ी होता है, वो तो बस रोबोट होते हैं। उनको आप जो कमांड दे दोगे वो उस कमांड के हिसाब से चलेंगे। इसमें मसाला डालते थे, मैं मसालों में फ्राइज डालकर बेचूंगा। 400 का मसाला, 100 के फ्राइज। फिर वहां पहुंच जाएंगे यही सस्ते छपड़ी फूड व्लॉगर्स जो लोगों को पूरा एड्रेस समझाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, और फिर हमारी आवाम उधर भी पहुंच जाएगी। कितनी गलत बात है, सुधर जाओ यार। अब इनके मसाले तो चेक करें। अफलातून, ग्रैंड ऑपरेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट, खड़ूस दादाजी, स्वीट नानी, शकूर बलोच, धुरंधर, ये नाम है भाई के। ये कोई नाम है मसालों के? ये तो नाम सुन के ही लग रहा है ऐसा कि बंदा खाते ही मौत के घाट उतर जाएगा। क्या बेच रहे हो यार आप? मसालों के। अब कोई नया आ जाएगा, सनी लियोन, मियां खलीफा, जॉनी सिंस मसाले लेकर। बहुत टाइट। क्योंकि मकसद मशहूर होना है भाई, वायरल होना, जायका से। और देखो सोशल मीडिया पे कोई भी मशहूर होने नहीं आया हुआ। तुम्हें क्या लगता है ये जो भाई बात कर रहे हैं हमारे थिंक वाले, इनको मशहूर होना है? नहीं, ये मशहूर होना ही नहीं चाहते। ये मैंने गूगल ड्राइव पे वीडियो देखी है इनकी, इन्होंने लिंक डाला हुआ था गूगल ड्राइव का। तो मैंने इनसे बोला यार भाई आपकी वीडियो आई है? इन्होंने बोला नहीं यार मैं मशहूर नहीं होना चाहता, मैं वीडियोस प्राइवेट में डालता हूँ। मैंने कहा प्लीज यार दे दो यार एक वीडियो। फिर इन्होंने ये ड्राइव का लिंक दिया है मुझे। ये प्राइवेट है वीडियो, ये हर कोई थोड़ी देख सकता है। और प्राइवेट में क्यों डाल ले? क्योंकि भाई मशहूर थोड़ी होना चाहते हैं, क्योंकि मशहूर तो वो होना चाहता है ना जो पब्लिक में डालता है वीडियोस। प्राइवेट में वीडियोस डालने वाले मशहूर थोड़ी होना चाहते। तो ये भाई प्राइवेट में डालते हैं वीडियोस क्योंकि इनको मशहूर होना ही नहीं है। सेहत, हाइजीन वगैरह सब गया तेल लेने। वैसे जितना कसूर इन फ्राइज वालों का है उतना ही कसूर उनका भी है जो जाते हैं खाने के लिए। नहीं, उनका बिल्कुल कसूर नहीं है। ये क्या बात है? नहीं, वो बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप जहर को बेचने की इजाजत दे दें, इसलिए क्योंकि लोग जहर खरीदते हैं। कल को कोई फार्मेसी वाला कहेगा यार मुझे तो ड्रग्स बेचने की इजाजत है, अब लोग आते हैं दवा के लिए नहीं नशा करने के लिए लेने, तो मैं क्या करूं? मैं हाँ ना, सही बात है। तो दे देता हूं, लोगों को मना कर। अब देखो मेडिकल स्टोर में वीड बिकना अलाउड है, मेरे हिसाब से तो अलाउड है। मेडिकल स्टोर वालों को लाइसेंस है कि वो चर्स बेचे, वीड बेचें और सारे नशे बेचें, क्योंकि ड्रग्स है नाम में। तो ड्रग्स, मेडिसिन को ड्रग्स ही बोलते हैं। तो ड्रग्स मीन्स कि आप ड्रग्स बेचो यार। अब वो मेडिकल स्टोर वाला अगर अभी नहीं बेच रहा तो ये उसकी अच्छाई है कि वो ड्रग्स नहीं बेच रहा, वरना उसके पास लाइसेंस है बेचने का। लेकिन ऐसा है कि ये उसकी अच्छाई है, वो नहीं बेच रहा। हाँ, ये साले दूसरी तरफ ये कमीने फ्राइज बेचते हैं, जहर डाल के दे रहे हैं फ्राइज में, कमीने। ऐसा नहीं होता भाई। और मैं किसी को कारोबार करने से रोकने वाला कौन होता हूँ? सही मुझे बात है। मसला इसके ऐसे स्टंट से है जो सिर्फ ये मशहूर होने के लिए करते हैं, और इस वायरल होने के चक्कर में यंग लोग कोलोन कैंसर, लिवर कैंसर और स्टमक कैंसर लेकर बैठ जाते हैं। और जिनको कैंसर नहीं होता उनको अल्सर, फैटी लिवर, डायरिया या दूसरे मर्ज रहते हैं। अब माँ बाप को क्या पता कि 16 साल का बच्चा दोस्तों के साथ क्या खाकर आ रहा है, चर्च हाँ ना। अब देखो माँ बाप की जिम्मेदारी थोड़ी है बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना जिम्मेदारी है एक रैंडम फ्राइज वाले की जो कि ठेला लगा के बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने ठेका लिया हुआ है सारे बच्चों का। भाई क्यों नहीं रखेगा? मेरे बच्चे होंगे मैं तो सड़क पे फेंक दूंगा, बोलूंगा जाओ भाई बाहर वाले पालेंगे तुम्हें। दायरे बाहर वाले ही पालते हैं ना, जब भी तो ऐसी सोच आती है दिमाग में बच्चों के। है तो फिर अंदाजा हो जाता है। लेकिन ऐसी जहरीली चीजें खाने का पता उस वक्त चलता है जब बच्चे की हालत खराब हो और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए, फिर कुछ डायग्नोज होता है। सबसे अहम बात बता दूं, अगर किसी को ये लगता है कि मैं ये वीडियो सिर्फ व्यूज के लिए बना रहा हूं तो वो बेवकूफ है। हाँ, व्यूज के लिए थोड़ी बना रहे। मैंने तुम लोगों को बताया ना ये गूगल ड्राइव की वीडियो है, प्राइवेट में डली हुई है। ये मैंने खुद लिंक मांगा था इनसे, पब्लिक में थोड़ी है। थिंक पर मेरे व्यूज चेक कर लें, हमारे व्यूज मिलियंस में अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर वैसे ही ले लेते हैं। ये वीडियो लेकिन ये थिंक का चैनल नहीं है ना भाई रजा भाई, ये आपका अपना चैनल है, आपका प्राइवेट फेसबुक अकाउंट है, थिंक में नहीं है ना। और ये वीडियो आपने थिंक में डाली भी नहीं है। जिनको नहीं पता वो सुनने के ये कानून है। सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट 2016 के सेक्शन 22 के तहत फूड सिक्योरिटी ऑफिसर को ये इख्तियार है कि अगर उसे किसी भी रेस्टोरेंट का खाना हेल्थ रिस्क कंडीशन में लगे तो वो नोटिस देकर उसे फौरन रोक सकता है। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि ऐसे जो भी फ्राइज या खाने बना रहे हैं उनमें से किसी एक के पास भी सिंध फूड अथॉरिटी या किसी भी रिलेटेड इदारे का कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा। हाँ, ये तो सच कह रहा है, ये तो वाकई में होगा क्योंकि वो ठेले वाले उनके पास नहीं होगा। और कराची में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट भी खुले हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े होटल भी खुले हुए हैं, बहुत सारी ऐसी शॉप्स भी खुली हुई है जिनके पास नहीं है, बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, पर्ची पे चल रहे हैं। हाँ, ऐसी होता है भाई, कोई भी प्रॉपर लाइसेंस लेके बैठा हुआ ही नहीं है, सारे रिश्वतें देते हैं सालाना और अपना उनका काम चल रहा है। और ये ओपन है चीज, आप कभी जाओ मार्केट में शॉप वॉप खोल लें, आपको पता चल जाएगा ये सिस्टम कैसे काम करता है। मगर यहाँ सब चलता है इसलिए चल रहा है, कानून है मगर कागज में। लेकिन इंशाल्लाह कागज वाला कानून हरकत में भी आएगा, तैयारी जारी है बस।
बस वेट कर रहे हैं हम, पता नहीं कब आएगा हरकत में यार, सालों गुजर गए। इनका नाम शफीक भाई। आप मेरे भी भाई हो भाई, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं, मगर प्लीज ये जो आप बेच रहे हो इतने मसाले डालकर, ये किसी भी एज ग्रुप के लिए सेहतमंद नहीं बल्कि बहुत नुकसानदेह है। चलो ठीक है, इनकी ये बात हो गई। और आगे कुछ है? 2 मिनट की बची है, 2 मिनट और देख लो। क्योंकि ये कोई चर्च तो है नहीं कि जिसे साइड में ले जाके बंदा खाए, उसे शर्म आए या इलीगल हो। चर्च खाते नहीं है, पीते हैं यार। ये खुलेआम बिकता है, बच्चे खुलेआम खाते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपका बच्चा 16 साल की उम्र में क्या खाना शुरू कर रहा है। 25 साल की एज में जाकर जब उसको उल्टी होती है या उसकी तबीयत खराब हो जाती है शदीद और आप हॉस्पिटल लेके जाते हो, उसके टेस्ट होते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपके बच्चे के साथ हुआ क्या है। फिर आप किसको पकड़ोगे, कौन से रेस्टोरेंट जाओगे, किसका गिरेबान पकड़ोगे, किस इदारे के पास जाओगे अपनी फरियाद लेकर। तो अभी वक्त है ऐसे। बस ठीक है, हो गई। तो ये भाई इनका ये टेक था इस चीज पे, और मैं ये कहूंगा कि भाई पहले तो आप समझो कि ये काम किस तरह कर रहे हैं ये लोग, ठीक है? क्योंकि आपने जो इनका एक जजमेंट बनाया ना अपने माइंड में, वो बहुत गलत है। आपको ये लग रहा है कि ये सबको ही 30 मसाले डाल के दे रहे हैं, सबको ही ये बिल्कुल स्पाइसी बना के दे रहे हैं, सब इसी तरह कर रहे हैं। बेसिकली इनका काम इस तरह चलता है, ये करते हैं चैलेंज। चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि भाई आपने 30 मसाले वाले अगर फ्राइज खा लिए, हम आपको बना के देंगे, आप हमें बोलो आपने अगर ये मसाले खा लिए, मसाले वाले फ्राइज खा लिए, तो आपको इसमें इनाम मिलेगा। ये चैलेंज है और ये चलता है और ये नॉर्मल है। इसमें बंदा अपनी मर्जी से, कंसेंट से जा रहा है, अपना रिस्क खुद ले रहा है, वो वहां पे वो उसके मुंह में नहीं ठुसा रहा। नॉर्मल फ्राइज भी ये बेचते हैं, बट मशहूर इनका ये चैलेंज है, ठीक है? आप इनको जरा अगर इनके फ्राइज वगैरह की ये पेज वगैरह सही से अगर आपने खोल के रिसर्च करके देखे होते तो आपको अंदाजा होता कि ये नॉर्मल रूटीन में 30 मसाले डाल के नहीं देते, ये चैलेंज करवाते हैं। वो भी जबरदस्ती नहीं, अगले से पूछ के कि भाई आप इस चीज में कंसेंट करते हो, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, हम आपको कोई जबरदस्ती नहीं खिला रहे, आपको पहले से ही बता रहे हैं इसमें रिस्क भी है, आप अपनी सारी जिम्मेदारी खुद ले रहे हो। बोलते हैं हाँ, तो फिर उनको बना के देते हैं। बच्चे हो चाहे बड़े हो, बूढ़े हो, जो भी हो, ये बता के कंसेंट लेते हैं और रिस्क उनको बता देते हैं पहले से कि भाई मसाले बहुत हैं इसमें। दूसरा आपका पॉइंट ये बहुत अच्छा है, यार गरीब है तो उसको छूट थोड़ी देते हैं, नहीं देनी चाहिए। लेकिन जब वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जो इलीगल है, तो आप क्यों उसके पीछे फालतू में पड़ रहे हो? आपने यहाँ उसकी शक्ल दिखाई है, आपने यहाँ उसका नाम बताया, आपने उसको यहाँ पे सही से टारगेट किया है पूरा। जैसे कि अकेला ये बंदा है जो ये चैलेंज करवा रहा है, इस तरह के बहुत चैलेंजेस हो रहे हैं। और ये फ्राइज हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल फ्राइज भी बेचते हैं, ये सिर्फ मसाले डाल के नहीं देते। ये अगर कोई अपनी मर्जी से बोल के आके बोलेगा ऐसे कि भाई हमें सादे फ्राइज खाने हैं, तो इनको सादे भी दे देते हैं भाई। ये जस्ट इंटरनेट थिंग है जिसकी वजह से ये चैलेंज करवाते हैं और ये चैलेंज बहुत पॉपुलर है। तो इसमें एतराज करना आपका तब बने जब इनकी दुकान में बिक ही ये फ्राइज रहे हो, जब इनकी खरीद बेचने की शर्त ये हो कि आपने यही खाना है वरना आपको नहीं मिलेगा, तब आपका एतराज करना बनता है। रही बात लाइसेंस की, वो लाइसेंस वाली बात आपकी सही है, लाइसेंस नहीं होता बहुत लोगों के पास, बगैर सिंध फूड अथॉरिटी के लाइसेंस के ये सब ऑपरेट कर रहे होते हैं। और ऐसी हजारों शॉप से जो बिना लाइसेंस के ऑपरेट कर रही है, इस पर बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए, इस पे मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आपकी ये बात बहुत ही बुरी है कि आपने सिर्फ एक ही शख्स को टारगेट किया, वो बंदा अपना काम कर रहा है और उसमें वो कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आया है। देखो इस तरह की इंटरेस्टिंग जो स्टंट्स होते हैं ना, ये करते रहते हैं लोग अक्सर, शॉप्स वाले, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले अक्सर इस तरह की कोई स्टंट्स निकालते हैं जिससे उनका खाना पॉपुलर हो जाए, जिससे उनकी जगह पॉपुलर हो जाए। कुछ लोग नीच तरीके आजमाते हैं, कुछ लोग चैलेंजेस अपनाते हैं और कुछ लोग कोई और तरीका आजमाते हैं जो शायद मोरली भी सही हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसने जो तरीका आजमाया ये मोरली मेरा नहीं ख्याल गलत है, क्योंकि ये जस्ट एक चैलेंज है, आपको वो दे रहा है, आपने करना है करो, नहीं करना नहीं करो, ये कोई आपके मुंह में नहीं ठुसा रहा, ये सिर्फ और सिर्फ इसने लगाया हुआ है कि ये चैलेंज आप करोगे तो आपको ये इनाम मिलेगा। एक और लड़का है इसी तरह का काम करता है, उसका नाम है HMT फ्राइज। अब ये सारे गरीब गुरबा तो नहीं होंगे, इनकी बिक्री और ये सब देख के मैं बता सकता हूँ, ठीक है, इनकी पॉपुलैरिटी, इनकी बिक्री, ये सब देख के मैं बता सकता हूँ कि ये लोग गरीब गुरबा तो बिल्कुल नहीं होंगे। जो भी है बंदा अपना काम कर रहा है, ठीक है, उस काम में कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आया है। मुझे एतराज सिर्फ इस वजह से हुआ है और मुझे शौक भी हुआ है कि यार ये बंदा उस चीज पे एतराज कर रहा है जिस पे, और दूसरा फिर आप बोल रहे हो बच्चे ये चीजें खा रहे हैं, तो बच्चों के माँ बाप को इस चीज पे रेगुलेट करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। बच्चों के माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो मॉनिटर करे कि बच्चे खा क्या रहे हैं, ना कि किसी बाहर वाले की जिम्मेदारी है। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, इंटरनेट पे जो आ रहा है वो जिम्मेदार नहीं है
आपके बच्चों का बाहर जो बंदा बेच रहा है चीजें वो जिम्मेदार नहीं है आपके बच्चों का। बाहर लोग चर्स भी बेच रहे हैं, नशे भी बेच रहे हैं, 100,000 चीजें बिक रही है हर तरीके से। आपको क्या चाहिए आप बताओ, आपको मिल जाएगा। सही है, यहाँ पे सब मिल रहा है और हर तरीके से मिल रहा है। बच्चा अगर बिगड़ा हुआ होगा, माँ बाप अगर ख्याल नहीं रख रहे होंगे तो बच्चा उस तरफ भी चला जाएगा। जो चीज ढूंढना आमतौर पर बहुत मुश्किल है। अवेलेबल यहाँ पे सब कुछ है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे के ऊपर कितनी सख्ती कर रहे हो कि वो उन राह पर नहीं जा रहा। अगर आप उसको लिमिट कर रहे हो कि वो बाहर का कुछ नहीं खाएगा तो आप उस पर इतनी सख्ती करो कि तो ये आपकी जिम्मेदारी है रेगुलेट करना कि वो बाहर का कुछ ऐसा अनशंड खा तो नहीं रहा। ये इस पे बाहर वालों की जिम्मेदारी नहीं है, वो अपना काम करने बैठे हुए हैं यार। हम भी बैठे हुए हैं। अब मैं जैसे बना रहा हूँ, मेरा कंटेंट ऐसा है कि मैं बच्चों को टारगेट नहीं करता, बट अगर बच्चे मेरी वीडियो देख लेते हैं, ऐसा बच्चा जो कि अभी बोलना सीख रहा है, जिसमें समझने की सलाहियत नहीं है, वो आके मेरे मुंह से गाली गलौज सुनता है, अब उसमें मैं गलत नहीं हूँ। मैं टोटली बोलूंगा मैं गलत नहीं हूँ क्योंकि मैं उसको टारगेट कर ही नहीं रहा। वो मुझे देख रहा है, वो मेरे तक पहुंचा है। उसके माँ बाप की जिम्मेदारी है उसको मॉनिटर करना कि वो क्या देख रहा है। लोग ख्याल करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते। माँ बाप जो है बहुत ज्यादा हाथ जो है ढीला छोड़ देते हैं बच्चों पे। कई बार लोग अपने 15-15, 14-14 साल के बच्चों से सिगरेट के डब्बे मंगवा रहे होते हैं, मैंने ऐसा भी देखा है। ये भी गलत बात है। आप उस बच्चे को लेने भेज रहे हो सिगरेट, कई दफा नहीं देते, कुछ लोग दुकानदार मना कर देते कि हम नहीं दे रहे, बच्चा है ये, इसको सिगरेट नहीं दे रहे, ये अपने लिए ना ले जा रहा हो अब्बू का बोल के। ऐसा भी है, लेकिन हर कोई थोड़ी परवाह करता है। और क्यों करे, उसका बेटा थोड़ी है, वो काम करने बैठा है, कस्टमर आ रहा है उसके पास, उसकी चीज बिक रही है, वो दे देगा। वैसे तो करना चाहिए, ये चीज ऐसे करनी चाहिए कि अंडर एज के हाथ में आप ये चीजें नहीं दो, सिगरेट वगैरह। लेकिन यहाँ पे किसको परवाह है? यहाँ पे कौन सी चीज है जो कानून के हिसाब से चल रही है? यहाँ पे सिर्फ वो चीज कानून के हिसाब से चल रही है जिससे सिर्फ सिविलियन की जेब से पैसा निकाला जा सकता है। जैसे कि ई चालान हो गए, जैसे चालान सिस्टम हो गया, जैसे कि बिल्स वगैरह में जो हमें टैक्स लग के आता है, वो सब चीजें हम फेस कर रहे हैं, वो प्रॉपर चल रहा है बस। बाकी और कुछ भी यहाँ पे प्रॉपर नहीं चल रहा जिसमें सिविलियन की भलाई हो। तो ये रेगुलेशन लगाना भी गवर्नमेंट का काम है कि जो केबिन वाले बैठे हुए इनको भी, और केबिन वाले बैठे हुए, सिगरेट वाले बैठे हुए, ये सब जो मतलब माइल्ड नशे बेचते हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट को सख्ती करनी चाहिए कि 18 साल से कम बच्चों को आप नशे नहीं पकड़ाओगे। सख्ती नहीं होती यहाँ पे, कोई परवाह नहीं है। लोग अपने बच्चों को सिगरेटें लेने भेजते हैं। मैंने देखा है कई दफा बच्चे खुद खड़े होकर सिगरेट पी रहे होते हैं, उनको दे कौन रहा है? ये लोग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन पे सख्ती नहीं है, ठंडा करना पड़ता है। और यही सेम चीज वहां पे हो रही है। जो आप फ्राइज वाले की बात कर रहे हो, अब वो बेच जो रहा है ना, वो नॉर्मल फ्राइज भी बेच रहा है। ये जस्ट एक चैलेंज बनाया गया है फन के लिए और इसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन अगर फिर भी एक बच्चा जिसको मसाले वगैरह मना है वो आके खा रहा है तो वो तो अपनी जिम्मेदारी पे खा रहा है ना। अब वो भले बच्चा है, उसको अकल नहीं है, उसको सोचना चाहिए, और ये अगर पकड़ा रहा है इसकी भी गलती है। लेकिन बात ये, माँ बाप ऐसे बच्चे पे नजर क्यों नहीं रख रहे जो अभी सोचने समझने की सही सलाहियत नहीं रखता? यहाँ पे आप हर चीज दूसरों पे क्यों डालने पे तुले रहते हो? आप माँ बाप से क्यों जिम्मेदारियां हटवाते हो अपने बच्चों की? माँ बाप को पहला सवाल माँ बाप से होना चाहिए। कुछ भी हो बच्चे के साथ, पहला सवाल माँ बाप से होना चाहिए कि भाई आपने क्यों नहीं ख्याल रखा इसका। ये उस तरफ गया, वहां पे इन्वॉल्व होके ये वहां पे फंसा, इसके ऊपर ये मुसीबत आई, वो बात अलग है। ये वहां गया क्यों आपके होते हुए? आप इसकी ख्याल नहीं रख सकते? ये सवाल नहीं किया जाता। बच्चा बिगड़ रहा है, व्लॉगर्स की गलती है। बच्चा कुछ अनशंड खा रहा है, बाहर वाले फ्राइज वालों की गलती है। बच्चा स्मोकिंग में लग गया, केबिन वालों की गलती है। हर चीज बाहर वालों की गलती है। बच्चे क्या पैदा करके सड़क पे छोड़ने के लिए होते हैं? माँ बाप का कोई रोल नहीं होता लाइफ में। माँ बाप का क्या बस इतना ही रोल है कि बच्चा बड़ा होगा तो हमारी मर्जी से जॉब करेगा, हमारी मर्जी से शादी करेगा, हमारे हिसाब से रहेगा। वहां पर भी तो माँ बाप सख्ती दिखाते हैं ना। जब बच्चा बोलता है कि मुझे अपनी पसंद से शादी करनी है, माँ बाप वहां भी कई दफा सख्ती दिखाते हैं। जब लड़कियां बोलती हैं हमें यहाँ शादी नहीं करनी, माँ बाप वहां भी सख्ती दिखाते हैं। लड़कियां बोलती हैं हमें पढ़ना है, हमें शादी नहीं करनी, माँ बाप वहां भी सख्तियां दिखाते हैं। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे सख्ती दिखाने की जरूरत है, वहां क्यों नहीं दिखती माँ बाप को? वहां क्यों नहीं दिखा पाते माँ बाप? वो लोग कोई बेबस थोड़ी है वहां पे। बात यह है कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको होता है कि भाई खा लेगा तो क्या हो जाएगा। तो जब इस चीज की परवाह माँ बाप नहीं कर रहे तो एक बाहर वाले से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो जो बैठा ही बिजनेस करने है भाई। तो ये आपकी वीडियो मुझे बहुत फजूल लगी। आपसे ये चीज एक्सपेक्ट मैंने नहीं की थी। देखो भाई, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप बहुत अच्छा काम करते हो। थिंक जो आपका चैनल है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत सही टॉपिक्स पे बात करते हो। बट ये जो आपकी बात थी ना, बहुत फजूल थी। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग माँ बाप को समझाओ कि अपने बच्चों को मॉनिटर कैसे करना है। सबसे पहली चीज ये करनी है। अगर मॉनिटर करने के बावजूद ऐसे
वाकयात होते हैं, फिर बाहर वाला जिम्मेदार है, क्योंकि बाहर वाले ने फोर्स किया उस बच्चे को। फिर क्योंकि एक बच्चा जब मॉनिटर हो रहा होगा ना प्रॉपरली, जब माँ बाप उस पर नजर रख रहे होंगे ना प्रॉपरली, फिर ये इस चीज के चांसेस ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाते हैं। बच्चे में माँ बाप का डर होगा, बच्चा माँ बाप की नजरों में होगा, तो ये चीज तो बाहर भटकने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर माँ बाप ही अनशन दोस्तों के साथ भेज देते हैं, अनशन जगहों में भेज देते हैं, फिर ये सब चीजें बहुत आराम से हो सकती है कि बच्चे अपना नुकसान करवा के बैठ जाएंगे। और इसमें जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार होगा एक रैंडम फ्राइज वाला जो कि अपना काम करने बैठा है, जिसने एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपनी दुकान को एक चैलेंज निकाला था। वो चैलेंज उसने बनाया मेनली बड़ों के लिए था, बट बच्चे भी आके कर रहे हैं, माँ बाप उनकी कोई परवाह नहीं कर रहे, तो वो भी जाहिर है परवाह नहीं कर रहा, क्योंकि जाहिर है जब पहला जो गार्डियन है वो ही नहीं नजर रख रहा, तो बाहर वाला क्यों नजर रखेगा यार? रखनी चाहिए, लेकिन वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी माँ बाप की है यार। ये चीजें आप लोग माँ बाप को सिखाओ। इस टॉपिक पे भी मैं आपसे बोलूंगा कि एक दफा बात करो कि माँ बाप किस तरह से लैग करते हैं परवरिश में अपने बच्चों की। बच्चा रो रहा है, बच्चे के हाथ में फोन पकड़ा दिया। मैं इस चीज के बहुत सख्त खिलाफ हूं जब मैं देखता हूँ किसी बच्चे के हाथ में फोन दिया हुआ माँ बाप ने। क्यों? कि वो तंग ना करे। अबे उसको किसी और इंटरेस्टिंग चीज में लगाओ ना यार। मैं भी बच्चा रह चुका हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल नहीं देते थे माँ बाप जब मैं रोता था। मेरे दौर में तो मोबाइल नहीं थे ना, मेरे माँ बाप मुझे कैसे चुप कराते थे? वो भी कुछ करते होंगे ना कि यार ये रोए मत, ये तंग ना करे। तो वही तरीका यहाँ आजकल के माँ बाप क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि उनको शॉर्टकट मिल गया है, क्योंकि उनको जान छुड़ानी है बच्चे से। तो और फिर बाद में जब बच्चा फिर गलत चीजें देख लेता है, गलत बातें सीख जाता है, फिर कहते हैं ये इंटरनेट बिगाड़ रहा है बच्चों को। इंटरनेट का एक्सेस दे कौन रहा है बच्चे के हाथ में? मैं इस चीज के बहुत सख्त खिलाफ हूँ कि जब मैं देखता हूँ किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है और वो उस चीज उसमें अनशन चीजें देख रहा होता है, माँ बाप कोई नजर नहीं रखते। आजकल के माँ बाप इतने केयरलेस होते हैं कि अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते, और मैंने ये बहुत बड़ी तादाद में देखा है। बच्चे क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता उनको, कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता उनको, क्या खा रहे हैं कुछ नहीं पता, ना पूछते हैं ना नजर रखते हैं। ये हमारे माँ बाप होते थे जो हमें सूत के रख देते थे अगर हम, और बहुत सही करते थे। मैं उस चीज पे बोलूंगा बहुत सही करते थे अगर वो हमें सूतते थे, क्योंकि जिस तरह का हमारे आसपास माहौल है ना, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज जरूरी हो जाती है। अगर बच्चे ऑन देयर ओन हो जाएंगे ना, फिर वो ऐसी चीजों में जाके फंसेंगे जो उनके लिए हार्मफुल होंगी। तो आपने ये जो यहाँ पे बात की है ना, मेरी सारी ये बकवास का मकसद ये था कि आप जो ये बात कर रहे हो ना, इससे आप एक पर्सपेक्टिव बना रहे हो माँ बाप का कि हमारे बच्चे किसी और की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे बच्चे बाहर जाके अगर कुछ खा रहे तो उस पर हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनको देखें, बल्कि बाहर वाले किसी का फर्ज बनता है। बाहर वालों के बिजनेस खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि किसी का बच्चा जो है वो संभाल नहीं सकते, उस पर नजर नहीं रख सकते कि वो क्या खा रहा है। अगर वो चीज उसके लिए नुकसानदेह तो ये चीज उसके माँ बाप को उसे समझानी चाहिए कि ये तेरे लिए नुकसानदेह, ये कभी मत खाइयो। बच्चे रो रहे होते हैं, माँ बाप कुछ भी अनशन निकाल के उनको खिला देते हैं, इतने फालतू उनको जंक फूड खिला रहे होते हैं, और फिर बाद में जब हॉस्पिटल जाते हैं तो फिर ब्लेम किसको करते हैं? उनको जो ये चीजें बेच रहे हैं। वो बच्चों के लिए थोड़ी बेच रहे हैं, और अगर वो बेच भी रहे तो दिला तो आप रहे हो ना उनको। अगर आपको पता है कि एक चीज आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है, क्यों खिला रहे हो आप उसको वो चीज? आप खुद उसको उस चीज का एडिक्ट बनाते हो। पहले बच्चों को माँ बाप मोबाइल का एडिक्ट बनाते हैं, बाद में मोबाइल छीन के उनको फिर सफर होता हुआ देख के बोलते हैं ये देखो कितना नशा चढ़ गया इसको मोबाइल का। पहले बच्चों को जंक फूड की आदत डलवाते हैं, फिर बाद में जब उनको नहीं मिलता वो नखरे करते हैं या फिर वो बिहेव सही नहीं करते तो फिर कहते हैं ये देखो गंदी चीजें खिला दो बस इसको। आप खुद ही अपने बच्चे की परवरिश कोर से सही नहीं कर रहे हो तो आप कैसे किसी और के ऊपर ब्लेम डाल सकते हो? ये मैं इससे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप जरा माँ बाप की परवरिश को सही करने के बारे में भी एक बात करो। और ये जो आपने बात की है इससे मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। ये बहुत ही फजूल बात है कि आप उसके ऊपर बोल रहे हो कि यार अब लोग सिंपैथी लेने आ जाएंगे, गरीब है गरीब है। गरीब है भले अमीर है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है आपके बच्चे। ये चीज अपने जहन में बिठाओ। ये चीज सुनने में बहुत कड़वी लगेगी आजकल के माँ बाप को, लेकिन यही सच है कि आपका बच्चा आपकी ही जिम्मेदारी है। भले वो बाहर है, भले वो घर पे है, भले वो नशे कर रहा है, भले वो चर्च पी रहा है, जो भी कर रहा है आपकी जिम्मेदारी है। आप उसके चंपे कराओ, आप उसको सूतों पकड़ के, आपकी जिम्मेदारी है कि आप रोको।